Good afternoon, everyone. Myself Shashi Meena, PGT Physics from KVA number 2 Itanagar. In last chapters, chapter 4 and 5, we have studied that moving charges produces magnetic field. Now questions arise that can moving magnet produce electric current? This questions answered by scientists Michael Faraday and Henry in 1813 by their experiments. इसके बारे में हम अभी अपने चैप्टर 6 EMI के अंदर पढ़ेंगे. क्या था चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट्स, मतलब कि करंट पर क्या क्या मैग्नेट इफेक्ट्स हैं. चैप्टर 5 के अंदर हमने पढ़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर कि जो मूविंग मैग्नेट है वो भी क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो इसका आंसर हमें दिया था माइकल फैराडे और हेनरी ने इन 1830 में बाय देयर एक्सपेरिमेंट्स. They found that when the magnetic flux linked with the coil is changed, the electric current starts flowing in the coil. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल के अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में चेंज हो रही है. द करंट एंड द EMF सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF रिस्पेक्टिवली. और उन्होंने इस जो पूरा प्रोसेस के अंदर जो भी करंट और EMF प्रोड्यूस हुआ उसे कहा इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF. दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूज्ड इन बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर, इंडक्शन कॉइल एंड ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है, पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसे फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रूव किया. जो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था. उन्होंने एक कॉइल ली, ये कॉइल है हमारी सिंपल कॉइल, और एक यहाँ पर उन्होंने इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. ये हमारा एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है मैग्नेट. अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट अ कॉइल इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर. कॉइल को किससे किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड कर दिया हमारा. उसके बाद एक जो हमारा ये मैग्नेट है, इसको फर्स्ट उन्होंने किया कि इसके टूवर्ड्स लेके आ रहे हैं यहाँ पर. तो उन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर करंट क्या है, जीरो. जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं नियर बाई, जैसे जैसे हमसे वी वेलोसिटी, यहाँ पर वी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो थी, फिर आफ्टर सम टाइम ये जैसे जैसे मूव कर रहा है, मतलब थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट्स का यहाँ पर होगा. तो वो क्या देखते हैं कि जो हमारा ये कॉइल सर्किट है इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. सेकंड पोजीशन के अंदर यहाँ पर कुछ करंट जो है वो जीरो नहीं होगी, यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी पूरे सर्किट के अंदर. आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या देखा, थर्ड सिचुएशन उन्होंने क्या किया कि वापस वो क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर दिया. यहाँ से यहाँ लाने में हमने इसको क्या किया है, इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स में चेंज हो रहा है. जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रही है. बट जैसे ही यहाँ पर थर्ड पोजीशन के अंदर उन्होंने क्या किया, अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर इसको नियर बाई लाकर कॉइल के और वापस स्टॉप कर दिया. तो उन्होंने वापस क्या देखा कि करंट में अगेन यहाँ पर क्या हो रही है, जीरो हो रही है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर. अगेन यहाँ पर हमारी करंट क्या हो रही है, जीरो हो रही है. और ये हमारा यहाँ पर थर्ड पोजीशन थी. फिर उन्होंने वापस देखा कि ये तो हम जब टूवर्ड्स ला रहे हैं, तब अगर हम इसे आउटवर्ड्स, मतलब इसे फ्रॉम अवे लेके जा रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है. तो सेम उन्होंने थर्ड सिचुएशन के अंदर किया कि मैग्नेट को हम अभी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कॉइल लेके जा रहे हैं. तो इस केस में हमने वेलोसिटी हमने क्या रखा है, सेम रखा है. तो इस केस में उन्होंने क्या देखा, अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. यहाँ ये जो हमारा एरो है ये हमें दिखाई देगा लेफ्ट साइड में मूव करता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से. तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, व्हेन मैग्नेट इज स्टैटिक नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट सर्किट इज जीरो. And in second position, north pole of magnets is moving towards coil. Right side deflection is observed in galvanometer and anti-clockwise current flows in current. जब सेकंड में उन्होंने देखा, क्या देखा कि जैसे ही हम इसको टुवर्ड्स मैग्नेट कॉइल को लेके जा रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है
और इस करंट जो है हमारी को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। थर्ड पोजीशन में जब मैग्नेट इज स्टेशनरी नियर टू द कॉइल है कंपेयर टू द फर्स्ट पोजीशन, देन वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट जो है फ्लोइंग थ्रू करंट वो क्या है, 0 है सर्किट में। फोर्थ पोजीशन में अगेन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम इसे अगेन डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग अपार्ट फ्रॉम द कॉइल एंड डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व करंट इन सर्किट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो ये उनके 4 ऑब्जर्वेशंस थे। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसी टाइप से उन्होंने इनमें कुछ वेरिएशन किया, जैसे यहाँ पर एक और कॉइल ऐड किया फिर इस तरीके से। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन बताया। फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट्स वन कैन कंक्लूड दैट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, or there is a relative motion between a current carrying coil and another coil, or there is a change in current in a coil placed nearby another coil, then an EMF is induced in the coil, which is known as induced EMF. If coil is a closed circuit, then an electric current flows in it, which is known as induced current. तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो फैराडे हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बताया इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF के बारे में। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।